मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और उसके बाद वीडियो का सिलसिला जो है, हमारी स्टडी का बल्कि सिलसिला जो है वो आगे शुरू हो जाएगा। सो मैं पहले ही इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इस तरह से पढ़े नहीं जाते, मुझे समझ नहीं आती क्योंकि ध्यान जो है ज्यादा कलाम सुनाने की तरफ होता है, तो आप जरूर मेरी माजरत को जो है वो कबूल कीजिएगा। और कुछ लोगों ने कल जो है कमेंट किए थे कि द वे ऑफ हेवन को हम स्टार कैसे सेंड कर सकते हैं, हमारी भी रहनुमाई की जाए। तो पहली बात तो जो हर रोज द वे ऑफ हेवन को स्टार सेंड करते हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और जो करना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि स्टार कैसे सेंड करने हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में येलो कलर का स्टार बना होता है। अगर आप उस स्टार पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे स्टार बाय करने के लिए कहेंगे। और स्टार बाय करने के लिए आपके बैंक का कोई भी कार्ड जिसको आप बैंक के काम के लिए यूज करते हैं, उस कार्ड का नंबर, नाम वगैरह आपको वहां पर लिखना होगा। और फिर वो पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट से लेंगे और द वे ऑफ हेवन को जो है वो स्टार्स के जरिए पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो ये आपका हदिया होगा द वे ऑफ हेवन के लिए। अगर आप खुदावंद की हजूरी में कुछ देना चाहते हैं तो जरूर दें। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता तो आप जरूर दोबारा व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो अभी हम अपनी बाइबल रीडिंग की तरफ आएंगे। मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें। गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत से यूं लिखा है, और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूं, सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनाचे उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बऊल का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदूम और शेर दोनों उसके कब्जा में होंगे और इसराइल दिलावरी करेगा। और याकूब ही की नस्ल से वो फरमा नरवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नजर करके अपनी ये मसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी पर उसका इंजाम हलाकत है। और कीनियों की तरफ निगाह करके ये मसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कीन खाना खराब होगा, यहां तक कि असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। पर कतीन के साहिल से जहाज आएंगे और वो असूर और इबर दोनों को दुख देंगे, फिर वो भी हलाक हो जाएगा। इसके बाद बलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा और बल्क ने भी अपनी राह ली। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 24वें बाब की 14वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि 25वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और हम देखते ये हैं कि कल जो वाकया हमने पढ़ा था और काफी दिनों से गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, हम इसी वाकये को जो है वो मुसलसल आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। सो आज का गालबन जो है वो बलाम और
बल्क के बीच में उनकी दरमियानी जो कॉन्फ्रेंस थी, जो बातचीत थी, जितने ख्यालात थे, जो इरादे थे, उनका इख्तिताम जो है वो आज हो जाता है। यहाँ कल हमने देखा था कि किस तरह से बलाम जो है वो बल्क को मना कर देता है कि अब मैं जान चुका हूं कि खुदा जो है वो बनी इसराइलियों पर लानत करना नहीं चाहता और ना वो करने देगा, तो इसलिए मैं दोबारा जो है वो नहीं जाऊंगा खुदा से मिलने, बल्कि अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं अपनी राह पर लौट जाऊं। और फिर हमने बल्क के बारे में भी देखा था कि बल्क जो है जब 3 बार अपनी किस्मत को आजमा चुका होता है तो अब वो दोबारा जो है वो फिर से नई ट्राई नहीं करता, बल्कि अब वो बलाम से कहता है, जब तीसरी बार बलाम के मुंह से वो बनी इसराइलियों के लिए बरकत ही बरकत सुनता है, तो फिर वो बलाम को कहता है कि तू जा, अपने मुल्क को भाग जा, निकल जा यहाँ से। और यहाँ पर उसका कहर, उसका गजब जो है वो भड़कने को होता है। तो इंसान जब बहुत कोशिश करता है खुदा के मुखालिफ होकर लड़ने की खुदा से या खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाने की, और जब खुदा अपने लोगों को कोई आंच आने नहीं देता और अपने लोगों के दुश्मनों को, उनके मुखालफों को शर्मिंदा कर देता है, तो इसी तरह खुदा के मुखालफों का, खुदा के लोगों के मुखालफों का कहर और गुस्सा जो है वो बिल्कुल ऐसे ही भड़कता है। सो बहुत अच्छा है अगर इंसान किसी को खुदा के साथ चलता हुआ देखता है तो कभी भी उससे हसद ना करे और कभी भी उससे बुरा करना ना चाहे। बनी इसराइलियों के लिए भी खुदा यही कहता है, यही चाहता है कि कोई भी खुदा की कौम पर जो है वो आंख उठाकर ना देखे, ना उसको नुकसान पहुंचाए और ना उसको मलाउन कहे। सो 14वीं आयत में हम देखते हैं कि क्योंकि बल्क ने अब जो है वो बलाम को जाने की इजाजत तो दे दी थी, कह दिया था कि तू अपने मुल्क को वापस लौट जा जहां से तू आया था, तो जाने से पहले जो है बलाम को फिर से खुदा जो है वो नए अल्फाज, नई बातें जो है उसके मुंह में डालता है। 14वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूं, सो तू आ। ये बात जो है बलाम बल्क से कह रहा है। बल्क जो कि मुआबियों का बादशाह है, उसको कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं अपनी कौम के पास वापस लौटकर, तू आ जरा, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। अब यहाँ पर बल्क को जो है, जो मुआबियों का बादशाह है, उसको आगाही दी जाती है, उसके सामने पेशन गोई की जाती है कि आगे चलकर फ्यूचर में तेरी कौम के साथ क्या होगा। आज तो तुझे अपनी कौम की फिक्र है, आज तो तू अपनी कौम को जो है वो बचाना चाहता है और इस कौम पर लानत करना चाहता है, लेकिन बलाम यहाँ पर साफ साफ बल्क को बता देना चाहता है कि जिस कौम पर तू लानत करने के ख्वाब देख रहा है, जिस कौम को मलाउन ठहराने की तेरी ख्वाहिश है, जिसके लिए तू समझता है कि खुदा अपना इरादा बदल देगा और इस कौम को हलाक कर देगा, वो कौम असल में हकीकी तौर पर खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है आइंदा आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में जो है वो तेरी कौम के साथ क्या क्या करेगी। सो इंसान कई बार खुदा के काम के खिलाफ जो है वो साजिशें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानता कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। कई ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं जो बड़े दौलतमंद हुआ करते थे, बड़े अच्छे आला ओहदे पर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने खुदा के नाम की जो है वो इज्जत नहीं की, खुदा के काम को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की। तो वक्त आने पर खुदा ने ऐसे लोगों को जो है वो बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ, सियासत में उसका बड़ा ताल्लुक था सियासत के साथ। मैं नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि अगर नाम लिया तो डायरेक्टली जो है आप सभी उस शख्स को जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सियासत दानों में से जो है वो एक ऐसा सियासतदान मौजूद था कि उसने क्या किया कि मसीही लोगों के लिए, उनको पता था कि जी संडे का त्यौहार जो है वो मसीही लोग अपने गिरजाघर में जाकर इबादत किया करते हैं, तो उस सियासतदान के दिल में आया, शरारत फूट पड़ी कि संडे के दिन जो है वो छुट्टी पाकिस्तान में बंद कर दी जाए और सैटरडे और फ्राइडे को जो है वो छुट्टी हुआ करेगी। सो उसके बाद उसने अनाउंस तो कर दिया, इस तरह से रूल नया पैदा हो गया, लेकिन हम देखते ये हैं कि खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए हमेशा बोलता है, उठता है, और अगर कोई खुदा के काम के खिलाफ शरारत करता है, कोई भी खुदा के कलाम के खिलाफ या उसके काम के खिलाफ तदबीरें बांधता है, तो खुदा उसका बदला खुद उसे दे देता है। तो उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद जो है वो शख्स भी कत्ल हुआ, और सिर्फ वो शख्स नहीं, आगे उसकी औलाद, उसकी नस्लों में भी जो है वो इसी तरह कत्लो गारत और कत्ल से मरने का जो है वो सिलसिला आगे अरसे तक जो है वो जारी रहा। सो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स खुदा के नाम के खिलाफ, खुदा के काम के खिलाफ आवाज उठाता है या कोई शरारत खेलता है, तो खुदा वक्त आने पर खुद ही उसका बदला जो है वो उससे ले देता है
और बाइबल मुकद्दस बताती है कि सिर्फ एक पुश्त तक नहीं बल्कि 7 पुश्त तक खुदा इंसान से उसके किए का जो है वो बदला लेता है। और नस्लें इंसान के लिए कितनी कीमती होती हैं, हम पहले पास्ट में इसके बारे में कई बार सीख चुके हैं, बात कर चुके हैं, और कई बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मेरा बेटा जो है वो मेरे माँ बाप या मेरे सास ससुर उनके लिए मुझसे भी ज्यादा, कई बार ऐसे लगता है जैसे मुझसे ज्यादा वो उसकी फिक्र करते हैं। मुझे भी कहते हैं इसके साथ ये कर, इसको ये खिला, इसको ये पहना। तो बड़े बुजुर्गों के लिए जो है उनकी नस्ल, उनकी औलाद की आने वाली औलाद जो है वो बहुत ज्यादा कीमती होती है। सो इसलिए हम नहीं कह सकते कि आज मुझे और आपको हमें अपनी औलाद की फिक्र है और कल को हमें अपनी औलाद की जो है वो फिक्र नहीं होगी, बल्कि जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर जो है हमारे बच्चों का हमसे भी ज्यादा खुलकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इसी तरह कल को हमने अपने आने वाली नस्लों के साथ ऐसे ही करना है। अगर उनके साथ बुरा होगा तो हमें दुख होगा, अगर उनके साथ अच्छा होगा तो हमें खुशी मिलेगी, हमें शादमानी मिलेगी। सो नस्लें हर इंसान की जिंदगी में अहमियत रखती हैं, कीमत रखती हैं, और अगर किसी की नस्ल 7 पुश्तों तक तबाह हो जाती है तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी जो है वो बदकिस्मती की बात होती है। फिर इंसान अपनी नस्ल को 7 पुश्तों तक तबाह होते हुए देखे या ना देखे, वो एक पुश्त को भी बर्बादी में, हलाकत में देख ले, तो इंसान के लिए अजाब के अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसा इंसान जो अपने बच्चों को आंसू बहाते हुए, दुख में और तकलीफ में बर्बाद होते हुए, पिसते हुए देखता है, तो ये उसके लिए अजाब होता है, ये उसके लिए बदकिस्मती की बात होती है। और ऐसा शख्स जो है वो खून के आंसू रो कर मरता और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। सो इसलिए अपनी नस्ल की, अपने आने वाली नस्लों की हर एक की फिक्र करना बहुत जरूरी है। और अगर कभी हम खुद गर्ज हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं तो हमें इस बात को पता होना चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे इस गुनाह की सजा जो है वो हमें भी मिलेगी और हमारी आने वाली नस्लों पर भी खुदा का गजब भी रहेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसा ही लिखा है। सो फिर से इस बात को हर रोज दोहराना मुझे अच्छा लगता है कि खुदावंद यीशु कहता है आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो अगर किसी का दिल इतना बड़ा और इतनी बड़ी शरारत खेलता है, उसको लगता है कि आज हम खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के काम के खिलाफ कुछ भी कर लें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो याद रखे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा खुद ऐसा कहता है कि मैं 7 पुश्तों तक इसका बदला जो है वो तुझसे जरूर लूंगा। तो यहाँ पर बल्क ने खुदा की कौम पर लानत करने की कोशिश की, लानत करने को सोचा, और बल्क की कौम में ऑलरेडी बहुत सारे गुनाह भी पाए जाते थे। सिर्फ ये नहीं कि इसने बनी इसराइलियों पर लानत करने की कोशिश की, यही एक गुनाह था, बल्कि इस कौम में मुकम्मल तौर पर जो है वो गुनाह भरे हुए थे और गैर माबूदों को मानने वाली ये कौम थी। इसीलिए खुदा इस कौम के लिए जो है वो सख्त सजाओं का चुनाव करता है और इस कौम को हलाक करने की, बनी इसराइल को तो खुदा बचाने की बात करता है, सरफराज करने की, कामयाब करने की बात करता है, लेकिन मुआबियों के लिए आगे जो पेशनगोई की गई है वो हमें खतरनाक नजर आती है। सो यहाँ पर जब बलाम आखिरी बातें बल्क से करता है, 15वीं आयत में लिखा है, चुनाचे उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है पहले तो, फिर यहाँ पर बलाम जो है इस बात का इजहार करता है कल के पैराग्राफ की तरह के जिसकी आंखें बंद थी वो ये बात करता है, यानी कि वो अपने आप को बताता है, इस बात का इजहार करता है कि इकरार करता है कि मेरी आंखें जो है, पहले ये फिजिकल आइज की बात नहीं, वो स्पिरिचुअल आइज की बात कर रहा है, रूहानी आंखों की बात की जा रही है कि मेरी रूहानी आंखें जो है पहले बंद थी, अब मैं बात कर रहा हूं। बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है। यहाँ पर बलाम साफ इस बात का इकरार कर रहा है, इजहार कर रहा है कि मैं अगर तुझसे कुछ कह रहा हूं तो मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि मैं वो शख्स हूं जो डायरेक्ट जिंदा खुदा की, यहोवा खुदा की जो है वो बातें सुनता है। और लिखा है, और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। अब ये सजदा में पड़ा हुआ रोया देखना जो है ये कोई आम मामूली आंखों का काम नहीं, जिसकी रूहानी आंखें खुदा खोल दे वो ही रोया को देख सकता है। हर किसी को रोया नहीं मिलती, हर किसी को रोया नजर नहीं आती, सिर्फ वही लोग देखते हैं
जिनकी रूहानी आंखें जो है वो खुली हुई होती हैं, और रूहानी आंखों का खुला होना इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा बाबरकत बात है। और अगर आप में से किसी की अभी तक रूहानी आंखें नहीं खुली तो दुआ किया करें, खुदावंद की कुर्बत में रहा करें, क्योंकि जो कोई खुदा के पास आता है खुदा का कलाम हमेशा उसकी रूहानी आंखों को जो है वो खोल देता है। और जब किसी की रूहानी आंखें खुल जाती हैं तो रोया का सिलसिला जो है उसकी आंखों में, उसकी जिंदगी में जो है वो जारी हो जाता है। सो यहाँ पर इसीलिए बलाम इस बात का इकरार कर रहा है, इजहार कर रहा है कि पहले मेरी आंखें बंद थी, ये नहीं कि मैं अंधा था, बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल आइज की बात कर रहा है कि रूहानी आंखें मेरी पहले बंद थी और अब खुल चुकी हैं, और अब मैं कादरे मुतलिक खुदा की यानी कि यहोवा खुदा की, बनी इसराइल के खुदा की जो है रोया देखता हूं। और 17वीं आयत में लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं। वो बात करता है कि जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं, जिस वाक्य के जिक्र को मैं करने जा रहा हूं, वो होगा तो सही लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में जाकर होगा। लिखा है वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं, यानी कि दूर की बात हो रही है। ये वो रोया की बात कर रहा है कि रोया को तो वो अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन जो वक्त आने वाला है, रोया में जिस वक्त को देख रहा है वो वक्त अभी आने में उसको बहुत ज्यादा अरसा है। और तकरीबन यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की तारीख का मुतालिया करें तो तकरीबन इस वाक्य को आने में अभी 1500 साल बाकी थे। 1500 साल पहले खुदा जो है वो बलाम को ये बातें बता और दिखा भी देता है। सो लिखा है, बलाम कहता है याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक अस्सा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। अब ये पेशन गोई जो की गई है, यहाँ पर दो हस्तियां हैं जो हमें वाजिया तौर पर यहाँ पर नजर आती हैं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा, यानी कि बनी इसराइल कौम में से एक सितारे के निकलने की बात की जा रही है। और लिखा है और इसराइल में से एक अस्सा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा। ये पेशन गोई जो है ये पूरी कब हुई? जब दाऊद जो है मुआबियों पर फतह पाता है, फतह हासिल करता है। दाऊद के इस वाक्य को, दाऊद किस तरह से मुआबियों पर फतह हासिल करेगा, हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग के सिलसिले को जब आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, जब हवाला आएगा तो फिर तकरीबन तफसील के साथ, इसी तरह जैसे हमें हफ्ता लगा है इस वाक्य को पढ़ने में, तो इस वाक्य पर अगर मैं रोशनी डालूं कि दाऊद जो है वो मुआबियों पर किस तरह से फतह हासिल करेगा, तो उसको भी तकरीबन हमें हफ्ता चाहिए होगा कि हम तफसील से उस वाक्य को सीख चुकेंगे। अलबत्ता आगे जाकर हम इस पेशन गोई को जो है वो पूरा होता हुआ देखेंगे। तो इस बात को जो है वो दाऊद के लिए कहा जा रहा है। और याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में एक अस्सा उठेगा। ये पेशन गोई जो है ये यीशु मसीह की जात को भी पेश करती है। यीशु मसीह इसराइल में से निकलने वाला सुबह का रोशन सितारा है जो मुझे और आपको रोशन करता है, तारीकी में से निकालकर नूर में दाखिल करता और नूर दे देता है। और फिर कहता है, पहले तो कहता है यीशु मसीह अपनी जात के लिए कि मैं दुनिया का नूर हूं, और बाद में अपने शागिर्दों से कहता है जो यीशु के खून से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं, जो यीशु के पास आ चुके हैं, यीशु उनसे कहता है तुम भी दुनिया के नूर हो। तो यीशु मसीह जो अपना स्टेटस है यीशु का, वो अपने लोगों को भी दे देता है। यीशु कहता है जो मुकाम मेरा है, अगर मैं आसमानी बाप को बाप कहकर पुकारता हूं, तो जो मुझ में खुदा के पास आएंगे वो भी अब से खुदा को सिर्फ खुदा नहीं बल्कि खुदा को आसमानी बाप कहकर पुकारेंगे और उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। सो ये पेशन गोई जो है ये यीशु मसीह की भी बात करती है। और आगे 18वीं आयत में लिखा है, और उसके दुश्मन अदूम और शैर दोनों उसके कब्जा में होंगे और इसराइल दिलावरी करेगा। ये फिर 18वीं आयत जो है ये दाऊद के उस वाक्य को जाहिर करती है जब दाऊद अदूम और शैर पर भी जो है वो फतह हासिल करेगा और उनको अपने कब्जा में कर लेगा, और इसराइल जो है उस वक्त फतह हासिल करेगा, फतहमंद होगा और दिलावरी करेगा, राज करेगा और बादशाही करेगा। ये भी बाइबल मुकद्दस के सुनहरे वाक्य हैं। आगे चलकर हम जैसे पढ़ेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, हमें बहुत मजा और बहुत बरकत भी मिलेगी इससे। आगे चलकर 19वीं आयत में लिखा है, और याकूब ही की नस्ल से वो फरमा नरवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नजर की। अब दाऊद के बारे में जो पेशन गोई की गई थी उसके बारे में 19वीं आयत में आकर उसकी बात खत्म होती है, और आगे 20वीं आयत में जो है अमालीक के बारे में बात करता है। लिखा है, फिर उसने अमालीक पर नजर करके अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी
तो यहाँ पर सबसे पहले इस बात पर रोशनी डाली गई है कि कौमें जो हैं आसपास की, इनमें से सबसे पहली कौम जो थी वो अमालिकियों की कौम थी, पर उसका अंजाम वो कहता है कि हलाकत है। अब अमालिकियों इनका अंजाम हलाकत क्यों है? क्योंकि अमालिकी जो है वो गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारते और खुदा को गुनाह से जो है वो नफरत है। ये खुदा के लोगों के खिलाफ रहते हैं, और जो कोई खुदा के लोगों के खिलाफ रहता है खुदा उससे उसका इंतकाम लेता है। उसी वक्त ले ले, कुछ अरसा गुजरने के बाद ले ले, या बहुत अरसा गुजरने के बाद ले ले, खुदा इंतकाम जो है वो जरूर लेता है। आगे 21वीं आयत में लिखा है, और कीनियों की तरफ निगाह करके ये मसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है। अब कीनियों से मुखातिब होता है बलाम और कहता है ये जितनी बातें वो कह रहा है वो रोया देखकर खुदा की तरफ से कह रहा है। ये खुदा डायरेक्टली बलाम के जरिए से जो है वो बात कर रहा है बलक के साथ। बलक को आगाही दी जा रही है कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। तो कीनियों को कहा जाता है तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है। यहाँ से हम समझते ये बात समझ आती है और वाजिया हो जाती है कि कीनियों की जो कौम थी वो उस वक्त की, उस दौर की जो है वो बहुत मजबूत और बहुत जोर आवर कौम कहलाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद जिससे खुदा को नफरत हो जाए, जो खुदा की नजर में नामकबूल ठहरे, उसका इंजाम जो है वो हलाकत ही होता है। इसीलिए 22वीं आयत में लिखा है, तो भी कीन खाना खराब होगा, यहाँ तक के असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मसल भी शुरू की और कहने लगा, अगली मसल से पहले मैं फिर से ये बात कहती हूँ, ये उस कौम से बात की जा रही है जो अपने वक्त की बड़ी मजबूत कौम है, बड़ी जोर आवर कौम है, और खुदा उसको जो है वो वक्त आने पर उसके सारे जोर को, उसकी सारी ताकत को नेस्त और नाबूद कर देगा, और फिर उसका अंजाम जो है वो हलाकत हो जाएगा। अगर आज आप में से किसी को दौलत का घमंड है, किसी को शौहरत का घमंड है, या किसी को अपने दर्जे का घमंड है, तो याद रखें, अगर आप गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो वक्त दूर नहीं जब खुदा आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्बाद कर डालेगा। सो इससे पहले बर्बादी का वक्त आए, खुदावन कहता है आज अगर मेरा कलाम सुना है तो आज ही कबूलियत का वक्त है। अपने गुनाह से तौबा कर ले और मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। अगर आपके दिल में खुदा के काम के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ कोई भी शरारत दिल में जन्म लेती है, खुदावन के पास आ जाए, तौबा करें और खुदावन के डर को, खुदावन के खौफ को अपनी जिंदगी में काम करने दें, तब आप हलाकत से बचा लिए जाएंगे और जिंदगी जो है वो आपकी होगी। सो आगे लिखा है 23वीं आयत में, और उसने ये मसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। यहाँ पर अब खुले वक्तों में जो है, खुले लफ्जों में वो इस बात का इजहार करता है, उस वक्त के बारे में अफसोस कहता है कि जब खुदा इस तरह से अपना गजब नाजिल करेगा, अपना गुस्सा, खुदा का कहर भड़केगा, तो कौन है जो जीता बचेगा, कौन है जो इसके सामने जोर आवर अपने को दिखाकर खुदा के सामने फतह हासिल कर देगा। जरूर है कि जब खुदा जंग करेगा तो हर कोई जो है वो नाकाम ही होगा, बर्बाद ही होगा और हलाक ही हो जाएगा। और इसीलिए खुदा जब लड़ेगा तो खुदा के दुश्मनों में से कोई भी जो है वो जीता हुआ नहीं बचेगा। और इसीलिए हलाकत के वक्त के लिए हमेशा जो है वो अफसोस ही किया जाता है, कोई भी किसी की हलाकत पर जो है वो खुशी नहीं कर सकता। 24वीं आयत में लिखा है, पर कतीम के साहिल से जहाज आएंगे और वो असूर और इबर दोनों को दुख देंगे। ये असूर और इबर दोनों को दुख किस तरह से मिलेगा, इसको भी फ्यूचर में जाकर हम बड़ी तफसील से सीखेंगे। और लिखा है, फिर वो भी हलाक हो जाएगा। जिस पर खुदा का कहर भड़कना है उसने हलाक ही होना है। खुदा के आगे कोई रिश्वत नहीं चलती मेरे अजीजों, खुदा के आगे कोई सिफारिश नहीं चलती। जब तक कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले, अपने गुनाहों का इकरार करके माफी ना मांग ले, तब तक कोई सिफारिश नहीं चलती। हाँ, अगर इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है, माफी मांगता है, तो फिर जरूर हमारी सिफारिश करने वाला है। फिर जरूर यीशु मसीह जो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है वो हमारी शिफायत करता है और कहता है कि ए बाप, इनको माफ कर दे। जो बात उसने सलीब पर कही थी, आज भी वो मेरी और आपकी, हमारी माफी के लिए शिफायत करता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी गलतियों पर पछतावा हो,
हमें अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का पता हो और हम वाकई ही सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर पछताएं, उनका इकरार करें, तौबा करें, उनको तर्क करें और खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं, तो हम हलाकत से बचाए जाते हैं और जिंदगी हमारी हो जाती है। लिखा है आज की आखिरी आयत में, इसके बाद बलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा और बल्क ने भी अपनी राह ले ली। अब बल्क को जब खुदा के कलाम ने खुलकर इतनी वाज़ेह तौर पर बहुत तकरीबन 1500 साल बाद होने वाली बातों को भी खुलकर जब बता दिया गया, तो अब यहाँ पर बल्क जो है हमें बेजुबान नजर आता है और बलाम जो है वो अपनी राह लेकर आगे को रवाना हो जाता है। सो बहुत ही बदकिस्मत लोग होते हैं जो खुदा के सामने ऐसे डटे रहते और दूसरों की हलाकत जो है वो मांगते रहते हैं। समझते ये हैं कि हम किसी को हलाक करना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो खुदा हमारा साथ देगा। याद रखे, बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। अब मुआबी क्यों हलाक किए गए, अदूमी क्यों हलाक किए गए, कीनी क्यों हलाक किए गए, आगे चलकर हम देखेंगे। खुदा ने कभी भी किसी के साथ नाजायज काम नहीं किया। कभी भी खुदा ने अगर किसी को हलाक किया है तो नाजायज नहीं। सदूम और अमूरा के बारे में अगर हमने देखा था तो खुदा ने उनको हलाक किया था, तो नाजायज हलाकत नहीं थी। अगर नूह के दौर में तूफान आया था, खुदा ने सारी नस्ल इंसानी को हलाक कर दिया था, तो वो हलाकत भी जो है वो नाजायज हलाकत नहीं थी। खुदा के सारे फैसले जो है वो रास्ती के साथ होते हैं, सदाकत के साथ होते हैं। खुदा जब अदालत करता है तो वो भी रास्ती और सदाकत के साथ करता है। सो खुदा नहीं चाहता कि किसी की भी जो है वो हलाकत हो। खुदा चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मुझे और आपको, हमें खुदा के लोग होते हुए, खुदा के साथ चलते हुए, हमारी भी ख्वाहिश अपने दुश्मनों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, राह चलते जो हमें मिलते हैं, हर एक के लिए हमारी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि हर एक की जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे। सो इसीलिए हमें कभी भी किसी से नफरत हो जाती है तो हमें खुदा से दुआ करनी है कि हमारे दिल से नफरत को दूर करे और मोहब्बत को हमारे दिल में जो है वो बांध दे, ताकि हम अपने दुश्मनों से वैसी ही मोहब्बत करें जैसे मोहब्बत का दावा मेरे और आपके हमारे खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर लटक कर किया था। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप में से किसी के पास भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इसे बरकत हासिल कर सकें। अब आप आसमानी जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। अब आप आसमानी तो अपने लोगों के घरानों को भी छू, बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को उंडेल दे। और इसी तरह अब आप आसमानी जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर तेरे कलाम को सुनेंगे, उनके भी साथ हो, उनको भी और उनके घरानों को भी कसरत से बरकत दे। जो लोग खुदावन आज द वे ऑफ हेवन को इस वीडियो के जरिए स्टार्स डोनेट करेंगे, उन पर भी तो अपना हाथ बढ़ा, उनको भी बरकत दे और उनके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानद कबूल करना और इसके एवज उनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल देना। इसी तरह वापस मानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं उन तमाम लोगों की दरखास्तों को भी तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करते हैं बाप, तो अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद हो जाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं उन पेरेंट्स के लिए तुझसे दुआ करती हूँ जो अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में है। बाप आसमानी, तो उनके बच्चों को अच्छे रिश्ते दे, फराहम कर, ताकि खुदावन जब तेरे लोग तेरी तरफ से बरकत, औलाद की बरकत रखते हैं, तो वो अपनी औलाद की खुशियां भी अपनी आंखों से देखे और उनकी इवज है बाप आसमानी तेरी शुक्रगुजारी भी कर सके। जिन खुदावन शादीशुदा जोड़ों ने
نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے پاس اولاد نہیں، ان کے لیے دعا کی جائے۔ باپ میں ان کے لیے خصوصاً تجھ سے دعا کرتی ہوں، تجھ سے منت فریاد کرتی ہوں، اپنے لوگوں پر ہاتھ بڑھا، رحم کر، برکت دے اور ان کو اولاد دے تاکہ وہ بھی اولاد والے ہوں اور تیری شکر گزاری کریں۔ جن لوگوں کے پاس کاروبار نہیں، خداوند تو ان پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کو بھی اچھے روزگار مہیا کر دے۔ اسی طرح باپ آسمانی میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے ہر ایک کو تو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، ساری منسٹری کو خداوند تو اپنے ہاتھوں میں لے، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر خداوند نے چاہا تو اسی طرح دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو ضرور سیکھیں گے۔ پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے۔ سو آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔